बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अइम्मा इकराम की ज़िम्मेदारियों में से आज 5-7 अहम ज़िम्मेदारियों का तज़किरा किया जाएगा। पहली ज़िम्मेदारी एक ये है, पहली का मतलब आज की नशिस्त में पहली ज़िम्मेदारी, वरना सिलसिलावार तो कई ज़िम्मेदारियाँ आई है सामने। मुस्तकिल मिजाजी और इस्तिकामत के फ़ैसले से इमामत करना कि जहाँ हैं वहाँ हमेशा के लिए आ गए, अब बस ख़त्म, बार बार अब जगह नहीं बदलेंगे। हज़रत अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, उलमा को 3 चीज़ों को अपनाना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 इखलास, नंबर 2 इख्तिसास, नंबर 3 इस्तिकामत। इखलास का ताल्लुक़ अल्लाह से है, इख्तिसास का ताल्लुक़ फ़न से है, इस्तिकामत का ताल्लुक़ महल से है कि जिस जगह हैं या जिस काम में हैं उस काम में इस्तिकामत से रहो, और जो काम कर रहे हैं वह अल्लाह के लिए करो, और जो काम कर रहे हैं या जो फ़न में है उस फ़न में माहिर बन जाओ, मुख्तस बन जाओ उसके। आधा तीतर आधा बटर, ये भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा, यहाँ भी रहूँगा वहाँ भी रहूँगा, पार्ट टाइम कर लूँगा पार्ट टाइम जॉब कर लूँगा, ये निस्फ़ होना छोड़ देना। जिस मस्जिद में इमामत करते हो वहाँ पर मुस्तकिल मिजाजी रहे। यहाँ आ गया अब तो अब बस मौत ही आएगी, अब उसके अलावा दूसरा यहाँ से मैं नहीं जाऊँगा, कोई ले जाए तो मौत ले जाए बस। ऐसा सोच ले जैसे पहले ज़माने में दुल्हन को रुख़्सत करते वक्त जब डोले में बिठाया जाता था, डोली में, तो उससे कहा जाता था कि अब माँ के घर से तुम्हारी डोली जा रही है, अब ससुराल के घर से तुम्हारा डोला ही वापस आएगा, दरमियान में लड़ झगड़ के वापस नहीं आना चाहिए। ऐसे ही मस्जिद को आ गया, अब बस समझो अब हमारा जनाजा ही यहाँ से निकलेगा। ऐसी नीयत से जब काम करते हैं तो उससे कई फ़वाइद होते हैं, आगे उसका तज़किरा आएगा। यहाँ कुछ दिन रहे, फिर वहाँ से निकले, वहाँ 6 महीने रहे, वहाँ से निकले, फिर वहाँ 1 साल इमामत करे, वहाँ से बदले, वहाँ 2 साल इमामत करे, वहाँ से बदले। अपनी तरफ से जगह बदलना नहीं चाहिए, इससे इमाम का मकाम नहीं बन पाता है। उसकी मिसाल ऐसी है जैसे आदमी कोई दरख्त किसी जगह पर गाड़ा, 6 महीने के बाद सोचा नहीं किसी दूसरी जगह गाड़ के देखेंगे, फिर वहाँ से उखाड़ के दूसरी जगह गाड़ा, वहाँ एक 8 महीने गाड़ा, फिर से नहीं तीसरी जगह गाड़ के देखेंगे। तो ऐसे गाड़ते उखाड़ते रहेगा तो ना दरख्त बढ़ेगा, ना फल मिलेंगे, ना साया मिलेगा, ना हवा मिलेगी, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। एक जगह गाड़ के छोड़ दो, चंद सालों के बाद इतना तनावुर दरख्त बन जाएगा, अब लोग उसके साए में आना चाहेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, हवा खाएंगे, उसके फल खाएंगे, उसकी हिफाजत करेंगे। अगर उसे कोई काटने आया तो खौम आ जाएगी, कैसे काटते आप। तो ऐसे ही इमाम एक दिन ऐसा आएगा, तनावुर इमाम बन जाएगा, कोई उसे हटाना चाहे तो लोग आ जाते, कैसे निकालते आप हमारे इमाम साहब को, कैसे बोलते आप ये बात, लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे। तो इस वास्ते आदमी जहाँ है वहाँ पर जमने की नीयत से रहना। वहाँ रहते हुए दूसरी मस्जिदों या दूसरी कमेटियों के बारे में तज़किरा नहीं करना। तुम क्या दे रहे तनख्वाह हमारे को, तुम्हारी तनख्वाह हमारे मोबाइल की रिचार्ज क्यों नहीं होती, तुम्हारी तनख्वाह हमारी गाड़ी की पेट्रोल को नहीं होती, फ़लाँ मस्जिद वाले बुला रहे मेरे, मक्का मस्जिद वाले बुला रहे मेरे, मदीना मस्जिद वाले बुला रहे मेरे, मस्जिद अक्सा वाले बुला, जाओ मक्का मस्जिद जाओ, मस्जिद अक्सा जाओ, मुल्क शाम चले जाओ जहाँ जहाँ जाना है। तो यहाँ रहते हुए किसी और दूसरी मस्जिद की कमेटी का तज़किरा उसके बारे में बयान करेंगे तो नाशुक्री हो जाएगी, तो फिर आपका वहाँ पर टिकना भी मुश्किल हो जाता। ये ऐसे ही है जैसे कोई आदमी एक बीवी होते हुए ये कहे कि दूसरी खातून का भी मेरे पास रिश्ता आ रहा है, मैं वहाँ जाना चाह रहा हूँ, मैं वो करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ जो इस बीवी से है वो मोहब्बत भी कम हो जाएगी। दूसरी औरतों की मोहब्बत अपनी बीवी के पास दिखाने से मोहब्बत बढ़ेगी नहीं, मोहब्बत घट जाएगी। वो हमेशा शक में रहेगी, पता नहीं कब चले जाता कि बोले भाई इमाम साहब की नज़र दूसरी मस्जिदों पर है, बड़ी मस्जिदों पर है, पता नहीं कब चले जाते कि अचानक चले गए तो कैसा। फिर इस वास्ते हम ही निकाल देंगे, अच्छे इमाम को पहले से ला के रख लेंगे, आइन रमज़ान के मौके पर चले गए तो फिर कैसा। तो फिर इस तरह की बातें करने से आदमी अपनी जगह नहीं बना पाता। वहाँ पर डराने धमकाने वाली बातें इस तरह के अंदाज से नहीं होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, इस्तिग़ना में गुजर चुका है, यानी माल की मोहब्बत की तरफ तवज्जो ही नहीं होना। निकालते निकाल लो, उखाड़ते उखाड़ लो, क्या करते कर लो। अंदाज़ ये रहना चाहिए कि हमें आपकी मस्जिद में इमामत करना अपना घर चलाने वास्ते नहीं है, खिदमत दीन के वास्ते है। यह नहीं तो दूसरी जगह खिदमत करते। हम अपनी तरफ से नहीं बोलेंगे कि मैं जाना चाह रहा हूँ, मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, मैं फ़लाँ करना चाह रहा हूँ, ये बातें हम अपनी तरफ से नहीं करेंगे। जो खूबियाँ वहाँ पर देखी जा रही हैं वहाँ कमेटी में, उनकी वो खूबी बयान करें। खामियाँ तो सबके अंदर रहती हैं, खामियों की इस्लाह का मौका अलग रहता है। मौलाना जाहिद राशिदी दामत बरकातुहुम अल्लामा सफदर साहब के फ़र्जंद हैं, वो फरमाते हैं
कि अगर इमाम ताकतवर हो तो कमेटी भाग जाती है, कमेटी ताकतवर हो तो इमाम भाग जाता है। जहाँ जिसकी ताकत है वो चला, यानी जो मुखलिस होकर चले, पेशा ना समझे, बल्कि अपनी इमामत को एक मशीन समझे कि मुझे एक मशीन पर एक मकसद के लिए काम करना है, तो एक दिन आएगा कि कमेटियाँ मातहत हो जाएंगी। तो इसलिए फ़ैसला कर लो कि कोई मुतालबा नहीं करना कमेटियों से, मुझे जो मिलना है अल्लाह देगा, किसी से कोई मांगना नहीं है। तो वो सवाल वाला पहलू, इशराफ़ नफ्स वाला पहलू, ये ख़त्म हो जाना। दूसरी बात ये समझें कि जब भी जहाँ भी हम इमामत के लिए रहें तो कभी ये तसव्वुर में नहीं आना कि मुझे इमामत पर फ़लाँ हाजी साहब ने रखा है, मुझे इमामत पर फ़लाँ अमीर साहब ने रखा है, इमामत पर फ़लाँ ज़िम्मेदार साहब ने रखा है, फ़लाँ मौलवी साहब और मुफ्ती साहब ने रखा है, बल्कि ये सोचना मुझे अल्लाह ने यहाँ पर रखा है, मैं उसके दिन की खिदमत कर रहा हूँ। तो मैं निकल गया तो क्या बोलते कि यहाँ निकल के वो बोल रहे निकल जाओ बोल के, इस वास्ते मैं निकल जा रहा हूँ। ऐसा नहीं होना है, मुझे अल्लाह ने रखा, वही निकालेगा, निकालने के असबाब भी वही पैदा करेगा और दूसरी जगह जमाने के असबाब भी वही पैदा करेगा। मैं अपनी तरफ से निकलने की नीयत से नहीं आया, मैं यहाँ इस्तिक़ामत से खिदमत दीन की नीयत से आया। जब वो मुझे रखा है और वही जब निकालेगा तो इससे बेहतर जगह देगा, इससे अच्छी जगह देगा। अल्लाह ने रखा और मैं निकल गया तो फिर दूसरी जगह मुझे ख़ुद तलाश करना पड़ेगा। जिसने रखा वो निकाला, जिसने दरवाज़ा खोला उसी ने बंद किया तो फिर दूसरा दरवाज़ा खोलेगा, उसने खोला मैंने बंद कर लिया तो फिर दूसरा तुम खुद खोल लो, फिर अब ये हाल होगा। और ये बात भी याद रखना चाहिए, इस्तिक़ामत के ज़ैल में ही ये बात आती है कि सारी दुनिया का नफ्स और शैतान एक ही है और सारी दुनिया में करेंसी चलती है और हर जगह कमा कर ही आदमी को पैसा हासिल करना है। हर जगह की मुसीबतें अलग अलग होती हैं, शक्ल बदल कर ही क्यों ना हो, लेकिन मसाइब तो सारी दुनिया में है। ऐसा नहीं कि भाई फ़लाँ एरिया में जैसे करोना वायरस है, फ़लाँ एरिया में वायरस नहीं है तो फ़लाँ एरिया में मुसीबतें नहीं हैं, वहाँ शैतान ही नहीं है, वहाँ पर नफ्स ही नहीं है, ऐसी कोई जगह दुनिया में है ही नहीं। तो एक मस्जिद छोड़कर दूसरी मस्जिद जाएंगे और ये समझेंगे कि भाई वहाँ पर मसाइल नहीं हैं, वहाँ पर मसाइब नहीं है, वहाँ पर कोई मुश्किलात नहीं है, आराम से इमामत हो सकती। जगह बदलना मसले का हल नहीं है, बल्कि नए मसाइल का जन्म देना है। जगह बदलना मसाइल का हल नहीं है, बल्कि नए मसाइल को जन्म देना है। इस सिलसिले में मिर्ज़ा गालिब रहमतुल्लाहि अलैह का वाक़या नक़ल किया जाता है कि एक नौजवान कस्बे माश के लिए कलकत्ता जाने से पहले मुलाकात के लिए आया इनके पास। ये मिर्ज़ा गालिब का है या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है, बहरहाल इख्तलाफ यानी इश्तिबाह है। तो मिर्ज़ा गालिब ने कहा कहाँ जा रहे हो? तो कहा कलकत्ता जा रहा हूँ, पैसा कमाना है, नौकरी जॉब के लिए। तो इन्होंने कहा कि कलकत्ता के खुदा को सलाम कह देना। क्या कहा? कलकत्ता के खुदा को सलाम कह देना। तो उसने कहा हज़रत कलकत्ता का खुदा और दिल्ली का खुदा और अलग अलग हैं, दोनों जगह का खुदा एक ही है। तो मिर्ज़ा गालिब ने फरमाया जो खुदा तुम्हें कलकत्ता में माश दे सकता है वो दिल्ली में क्यों नहीं देगा? तो दिल्ली छोड़ के कलकत्ता क्यों जा रहे हो तुम? वहाँ भी खुदा एक है, यहाँ भी खुदा एक है, तो वहाँ भी दे सकता है वही खुदा, तो यहाँ भी दे सकता है यही खुदा तुम्हारे। तो इसका मतलब यह हुआ कि मकसद और तरजीहात की तायीन का असल मसला है कि भाई हम जो खिदमत कर रहे हैं उसका मकसद क्या है। ज़रिए माश है तो फिर बदलते रहना पड़ता है, उसका मकसद खिदमत दीन है तो फिर उस मस्जिद में भी खिदमत दीन है, इस मस्जिद में भी खिदमत दीन। क्यों बदलने की क्यों सोच रहे आप? एक जगह रह के काम क्यों नहीं करना चाह रहे आप? बाज़ शख्सियतें बाबरकत होती हैं, वो फिरते फिरते बरकत तकसीम करती रहती हैं। 6 महीने यहाँ इमामत, 8 महीने वहाँ इमामत, 2 महीने वहाँ इमामत। आमी और ख़ास की तरजीहात में जब ज़्यादा फ़र्क बाकी नहीं रहता है तो मादियात मकसूद बन जाते हैं, तो फिर इज़्ज़त एहतराम भी ख़त्म हो जाती है। एक आम आदमी की तरजीहात क्या है, उसका मकसद क्या है जीने का, और आपका और हमारा मकसद क्या है, दोनों के मकसद में फ़र्क होना चाहिए। उसका मकसद भी ज़ाती मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छे कपड़े, अच्छे फ़लाँ, हमारा मकसद भी वही है, तो मकसद के अतबार से दोनों एक ही हुए ना, तो फिर आपकी इज़्ज़त एहतराम किस बात की देना है, ये सवाल रहता। तो काम का जज्बा होना चाहिए। काम का जज्बा है तो आदमी देहात में रहकर भी 100-300 बच्चों के मकतब चला लेता, और काम का जज्बा नहीं है, शहर की गुंजान आबादी में रहकर भी आदमी मुर्दा हौसलों के साथ जीते रहता, कुछ करने का शौक़ नहीं, फिर ले रहे हैं होटल, नीलोफर की चाय, फ़लाँ की मंदी, फ़लाँ की ये, बस खाते पीते घूमते रहो। शहर में काम के तकाज़े कितने हैं वो करने तैयार नहीं हैं, अकाबिर परेशान हो रहे हैं, साथ देने तैयार नहीं। 10 बच्चों का मकतब चलाना भी मुश्किल हो जाता। तो इस वास्ते ये देखना कि भाई वसाइल असल नहीं है, अज़ाइम असल हैं, कि वो मस्जिद में गए तो अच्छा काम हो सकता, वो गांव में गए तो अच्छा हो सकता। गांव, देहात, मस्जिद, मदरसा ये सब वसीला हैं। आपके अज़ाइम क्या है वो बताइए। अज़ाइम के लिहाज से अल्लाह ताला वो असबाब दे देंगे।
शहर और देहात में काम का फ़र्क ये असल नहीं है, शहर में है तो अच्छा काम होता, देहात में है तो नहीं होता। हर जगह अल्लाह ताला की दीन की खिदमत है। तो काम की खातिर जीना असल है, दौलत की खातिर नहीं। थाना भवन देख लें, आज़मगढ़ देख लें, जलालाबाद देख लें, नानोता देख लें, गंगो देख लें, आज भी वो देहात हैं जहाँ से वो अकाबिर हुए कि आज हम उनके नाम लेने पे फ़ख्र कर रहे हैं। उनकी किताब पढ़ लिया तो खुश हो जाते। आज भी वो गाँव देहाती छे। थाना भवन आज भी गाँव देहाती छे। जलालाबाद आज भी गाँव देहाती छे। नानोता आज भी गाँव छे। गंगो आज भी गाँव ही है। फूलपुर आज भी गाँव ही है। अरे समझे, 100 साल 150 साल हो गए इन अकाबिर को गए हुए। तो गाँव में रह के कितने बड़े काम कर लिए वो लोग। हम शहरों में रह के क्या करते हैं। एक अरब आलिम दीन के मुतालिक लिखा है कि जब वो जमात में आए तो तमिलनाडु का एक इलाक़ा है केरनूर, उसके बारे में पूछे, भाई केरनूर कहाँ है आपके पास, तो क्यों पूछ रहे। तो उन्होंने कहा कि हमने अरबी में इल्मुल फलकियात पर बहुत सी किताबें लिखी देखी और उसमें केरनूर लिखा हुआ देखा कि वहाँ के उलमा ने वो किताबें लिखी हैं। तो अरब उलमा आके तमिलनाडु के गांव देहात का एड्रेस पूछ रहे हैं। अरे समझे। आंध्रा के एक मौलाना हैं राही फिदाही, उनका तखल्लुस या लक़ब जो भी है, बड़े उलमा में शुमार होते हैं, अदीब हैं, शायर हैं और साहिब क़लम हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है जुनूब के उलमाए मुहद्दिसीन, इस तरह के कुछ नाम से 4 जिल्दों में। उसमें उन्होंने लिखा है कि अल्लामा इब्न हजर अहसुमी रहमतुल्लाह अलैह तमिलनाडु आके पढ़ाए थे। समझे, बड़े बड़े अकाबिर जो यहाँ पर खिदमत दीन की हैं। तो गांव देहात, लेकिन खिदमत कहाँ से कहाँ हो रही है। तो असल क्या है, काम वाला बन जाना है, काम के जज्बे वाला बनना है। तो काम के जज्बे वाले कहाँ कहाँ रह के काम कर ले सकते हैं, उसकी एक छोटी सी मिसाल 1974 में, जबकि आप पैदा नहीं हुए थे। अरे समझे, तो 1974 में हम भी पैदा नहीं हुए थे। संजय गांधी ने बर्थ कंट्रोल की तहरीक चलाई कि हम दो हमारे दो, नारा लगाया था कि दूसरा बच्चा अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। नारा क्या था, दूसरा बच्चा अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। तो उस वक्त हज़रत मौलाना आकिल हुसामी साहब रहमतुल्लाह अलैह का नारा था, दूसरा बच्चा अभी अभी, 12 के बाद कभी कभी। अरे समझे, दूसरा बच्चा अभी अभी, 12 के बाद कभी कभी। ये नारा इतना आम हुआ कि इसी नारे के हर आदमी के नौ के ज़ुबान हो गया, दूसरा बच्चा अभी अभी, 12 के बाद कभी कभी। इस नारे की वजह से जो हुकूमत के ख़िलाफ़ दिया गया तो हज़रत को जेल जाना पड़ा। लेकिन इतनी इस्तिक़ामत से रहे अपनी बात पर, अपनी खिदमत पर, कि जेल जाने लगे तो घरवाली बीमार थी, कहने लगी इस हाल में छोड़ के जाते हो मुझे। फरमाने लगे एक ख़ातून की खातिर उम्मत की कई बेटियों और माओं का मसला बिगड़ जाएगा। तुम भी एक ख़ातून है, लेकिन इस मसले में कई उम्मत की बेटियों के मसाइल उलझ जाएंगे। तो बीमार बीवी को छोड़कर चल दिए। मौलाना से उस वक्त के वज़ीर दाखिला जनाब आसिफ पाशा साहब, उन्होंने कहा कि अगर आप ये लिख कर दे दें कि हुकूमत की पॉलिसी में कोई मुदाखलत नहीं करूँगा तो आपकी रिहाई हो सकती है। तो मौलाना ने कहा कि हुकूमत ये लिख कर दे दे कि वो मजहबी अहकामात में मुदाखलत नहीं करेगी तो मैं लिख के दे दूँगा। अरे समझे कैसे लोग थे, देखिए कैसी इस्तिक़ामत रही होगी। वज़ीर साहब ने कहा कि नहीं ये तो मुश्किल है, तो मौलाना ने कहा मेरे से भी मुश्किल है। और फिर जब जेल में रहे तो जनाब सुलेमान सिकंदर साहब, जो जेल में उनसे वो पहले से जेल में थे, तो सुलेमान सिकंदर साहब ने कहा कि मौलाना मैं जब से जेल में आया हूँ, रोज़ाना रात में जिसको ख्वाब में देखता हूँ सुबह जेल में रह रहा हूँ। हज़रत को बोले तो मौलाना ने मुस्कुराते फिर ऐसे ख्वाबा नको देखो, बोले ऐसे ख्वाबा देखना छोड़ दो। कुल जेल में 9 महीने तक रहे हज़रत, खाली नहीं रहे वहाँ पर। पूरे कैदियों में बैत का, इस्लाह व इरशाद का, नमाज बाजमात का, दीन के बुनियादी अरकान और अकायद का पूरा ऐसा काम रहता कि वो गया कि जेल ने खानका है। वो सुबह उठते ही सारे कैदी बोल के ज़िक्र जहरी शुरू कर लिए। जमात से नमाज हो रही, जेल में अज़ान हो रही, तो जेलर परेशान हो गया। एक दिन आके पूछा क्या ये सब कैदी सुधर गए, मौलाना से पूछा, तो मौलाना मखसूस लहजे में ज़रा छोड़ के देखो सुधर गए नहीं मालूम होता। लेकिन अंदर भी ऐसी इस्लाह का काम रहा हज़रत मौलाना आकिल हुसामी साहब रहमतुल्लाह अलैह का कि चंद दिनों के बाद वही जेलर इस्लाम कबूल कर लिया। तो काम करने वाले कहाँ कहाँ करें, जेल में भी करें, खामोश नहीं रहे। अब हमको बड़ी मस्जिद मिल गई तो भी नखरे हैं,
मरकज़ मिल गया तो भी नखरे हैं, मखसूस रस्मी ज़िम्मेदारियों से हट के कुछ करने ही तैयार नहीं हैं, और करने वाले कहाँ कहाँ करके चले जाते हैं। ऐसे हुफ़ाज़ भी हैं, मरकज़ हाथ में है, बड़ी मस्जिद हाथ में है, जामे मस्जिद हाथ में है, नमाज पढ़ने के बाद निकलेगा तो ना किसी को सलाम, ना मुसाफ़ा, ना मुँह उठा के देखना। पहली रात की दुल्हन नमाज़ पढ़ाने ऐसा रहता हो, ऐसा जा रहा बेचारा। ये हरकतें नहीं होना चाहिए। हर मुश्किल में ख़ुद भी जमे रहना चाहिए और कौम को भी संभालना चाहिए। दुनिया की नज़र में ये लोग आज भी ज़िंदा हैं अपनी मेहनतों की वजह से, अपनी खूबियों की वजह से। तो पहली सिफ़त है इस्तिक़ामत, जहाँ है वहाँ पर हमेशा टिके रहना। दूसरी सिफ़त है कि इमाम की ज़िम्मेदारी है कि मुक़्तदियों से रब्त क़ायम रखे, जज़ीरा बसमंदर न रहे, चारों तरफ पानी है, सबसे कटा हुआ है, कोई आ सकता ना कोई जा सकता, दूर से देख ले सकते बस खाली, ऐसे नहीं रहना, मुक़्तदियों से ताल्लुक़ रहे। उसकी मिसाल क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ों के दुरुस्त करने की को नमाज की तकमील फरमाया। सफ़ों का दुरुस्त करना, अगली सफ़ में जगह होते हुए पिछली सफ़ में खड़े होना मना है। शरई मस्जिद की हुदूद में इमाम के बाद एक सफ़ खाली छोड़कर खड़े होना मकरूह है। शरई हुदूद यानी शरई मस्जिद में अगर दो सफ़ों के दरमियान एक सफ़ खाली छोड़कर सफ़ बनाई जाती है तो मकरूह लिखा है फ़ुक़हा ने। अगरचे कि शरई मस्जिद है तो इहाते के अंदर इस तरह नमाज अदा हो जाएगी, लेकिन मस्जिद शरई के बाहर अगर इमाम की इक़्तिदा की जा रही है और दो सफ़ों के बराबर दरमियान में जगह खाली है जिसमें नहर या गाड़ी वगैरह का फ़ासला है तो फिर नमाज भी नहीं होगी। तो यहाँ इससे समझो कि इमाम का मुक़्तदी के नमाज के मसले में इत्तिसाल ज़रूरी है या मुस्तहब है या सुन्नत है, इख्तिलाफ़ अमाकिन के लिहाज से। तो जिस तरह नमाज में मुक़्तदियों का इमाम से इत्तिसाल होना चाहिए, नमाज के बाहर की ज़िंदगी में भी मुक़्तदियों का इमाम से इत्तिसाल होना चाहिए। यहाँ इमाम से इत्तिसाल नहीं है नमाज में तो नमाज या तो दुरुस्त नहीं या तो मकरूह होगी। नमाज के बाहर अगर इमाम से इत्तिसाल नहीं रहेगा तो फिर ज़िंदगी दुरुस्त नहीं रहेगी, सही जीने में मज़ा नहीं आता, फिर गुमराह हो जाएंगे लोग, मकरूह ज़िंदगी रहेगी। तो ताल्लुक़ात का इन्फिसाल भी ज़िंदगी के सुकून को फासिद कर देता है। ताल्लुक़ात का इन्फिसाल ज़िंदगी के सुकून को फासिद कर देता है। जैसे यहाँ पर सफ़ों का इन्फिसाल ताल्लुक़ात का इन्फिसाल फासिद कर देता, जैसे सफ़ों का इन्फिसाल नमाज को मकरूह या फासिद कर देता है। और ये बात भी है कि दौरान इक़्तिदा किसी गरीब की नमाज महज गुर्बत की वजह से मकरूह नहीं होती। गरीब आदमी हिसाब से सवाब कम मिल रहा है, इसको मालदार हिसाब से सवाब ज़्यादा मिल रहा। नमाज में सब बराबर हैं, तो आपके ताल्लुक़ात में भी सब बराबर है ना, गरीबों से भी बराबर का ताल्लुक़, मालदारों से भी बराबर का ताल्लुक़। तो इमाम को चाहिए कि मुक़्तदियों को में से किसी को हक़ीर ना समझे, मुअज़्ज़िन की इज़्ज़त को भी ठेस ना पहुँचाए। बाज़ जगह रहता है कि इमाम ऐसे रहता है कि मुअज़्ज़िन को बात नहीं करता, अकड़ के चलता, मुअज़्ज़िन को ग़ुलाम समझता। एक दिन आता मुअज़्ज़िन टांग खींच देता, पूरे गलतियाँ रिकॉर्ड करते 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 कमेटी के लिए फ़ौरन बदलो इसको बोल। बहुत सी जगहों पर इमाम के निकलने का ज़रिया ख़ुद मुअज़्ज़िन होता है, क्योंकि उससे आप ताल्लुक़ात ख़राब कर लिए। वो जस्रुन बैनल इमामी वल कमेटी रहता हो अरे समझे, वो कमेटी और इमाम के दरमियान में पुल की हैसियत रखता है, तो उस पुल को हिफाजत से रख लेना, वरना वो टूट गया तो फिर रिश्ता टूट जाता मस्जिद से। जाहिल किस्म के लोग रहते हैं, गंवार किस्म के लोग रहते हैं, जानवर किस्म की कमेटी रहती है। इस तरह के अल्फाज खुलेआम बोलना नहीं चाहिए। अरे हम बोल दिए ना एक बार आइंदा नहीं बोलेंगे, नहीं बोल रहे हैं, एक बार बोल दिए बाद में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड में तो महफूज है वो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ ये बात मिलती है कि अगर किसी सहाबी से कोई कोताही हो जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ तरबियत ऐसा होता था कि लोगों को क्या हो गया, या सिर्फ चेहरे पर नाराज़गी ज़ाहिर फरमाते। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते जो मुआशरे में घटिया समझे जाते हों। तो मुक़्तदियों के ताल्लुक़ से भी इमाम ऐसा ना हो कि भाई बेताल्लुक़ और कटा हुआ और हमेशा मुक़्तदियों के बारे में नफ़रत का इजहार, ऐसा ना रहे। क्योंकि अगर इमाम से मुक़्तदियों का ताल्लुक़ कट जाएगा तो फिर ये मुक़्तदी दूसरों से अपना ताल्लुक़ रखेंगे। ऐसा तो नहीं कि भाई किसी से वो ताल्लुक़, तुम जैसे नहीं रहते ना सब, तुम किसी को मुँह नहीं लगाते, किसी को हाथ नहीं लगाते, किसी से सलाम मुसाफ़ा नहीं करते, तो सब जो तुम्हारे जैसे थोड़ी बेवड़े रहते, भाई हम भी किसी से भी नहीं मिलेंगे फलाने। दूसरे अच्छे लोग रहते, ताल्लुक़ात निभाने वाले रहते, और तुमसे कट गए तो दूसरे बातिल फ़िरक़े वालों से जुड़ जाएंगे, गैर मुख़ल्लिद इमाम से जुड़ गए, बरेलवी से जुड़ गए, किसी और इमाम से जुड़ गए, इंजीनियर मिर्ज़ा से जुड़ गए,
तो लोग जाहिलों से जुड़ना शुरू हो जाएंगे अगर तुम उनको अपने पास मोहब्बत नहीं दिए, जगह नहीं दिए। अब ताल्लुक़ात निभाना है मुक़्तदियों के साथ, तो किन किन से ताल्लुक़ बना के रखना चाहिए इमाम को, तो उसमें पहले आते हैं बाज़। नंबर 1, जहाँ पर जिनका गलबा है उनसे ताल्लुक़ात अच्छे रखना, ये सियासत भी है और हिकमत भी है। उनको वहाँ पर निशाना बना के, टारगेट बना के नहीं बोलना। जैसे मिसाल के तौर पर किसी मस्जिद में आपकी इमामत है, वहाँ पर सब बरेलवी हैं, तो हमेशा बिदात के ख़िलाफ़ बोल रहे, बिदात को टारगेट बना के बोल रहे। नहीं, पहले ज़मीन तो नरम कर लो, आहिस्ता आहिस्ता दूसरे मुनकरात पे बोलो, मसले की मसाइल मत छेड़ो। ऐसी मस्जिद में जहाँ पर माशाल्लाह 100% तबलीगी भाई हैं, तो वहाँ पर हमेशा मौजू वाक़ियात, मौजू रिवायत पे बयानात कर रहे, नहीं करना चाहिए। अरे समझे, हर बात हर आदमी बोलने की नहीं होती है, इख्तलाफ हो जाएगा, तनाव की कैफियत पैदा हो जाएगी, हमारे खिलाफ बोल रहे। जैसे हम मौजू रिवायत रिकॉर्ड करा रहे हैं तो बाज़ दावत के साथ ही समझ रहे हैं कि भाई दावत के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। तुमको दिमाग है नहीं है, दावत के ख़िलाफ़ बोलना अलग चीज़ है, मौजू वाक़ियात बोलना अलग चीज़ है। मौजू वाक़ियात का सिलसिला तो बहुत पहले से चला रहा है, दावत का काम तो इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से शुरू हुआ है। तो कितने मौजू वाक़ियात हैं जो दावत तबलीग से हट कर हैं, तो वो सब भी तो उम्मत में ला रहे हैं। लेकिन आप समझ ही रहे हैं कि हमारी मुखालफत की जा रही है। और मुखालफत किसे बोलते हैं कि भाई तबलीग के ख़िलाफ़ बोला जाए, दावत तबलीग को गलत काम कहा जाए, चिल्ला 4 महीने निकलने को गलत कहा जाए, तो फिर वो मुखालफत हुई। झूठी बातें जो तुम बोल रहे हो वो भी नहीं बोलना, वो बोले तो मुखालफत बोल दो। जागीर है दादब्बा की कि जो हम बोलेंगे वो सही हो जाएगा बोलने वास्ते। तो उलमा क्या वास्ते हैं फिर? हक़ सही और गलत का फ़ैसला कौन करेगा फिर? ये सारा इल्म जो लिखा किताबों में लिखा पढ़ाया गया फिर तो ये कौन महफूज रखेगा फिर? ये तो गलत ख़यालात हैं जो समझते हैं कि भाई कोई भी मौजू और मनगढ़ंत बात बोली जाए। अब्बास मशवरे देते, आप जिस तरह तबलीग को टारगेट बना के मौजू वाक़ियात बोल रहे हैं, ऐसे तसव्वुफ़ को टारगेट बना के बोलिए, अहले हदीस को टारगेट बना के बोलिए। अरे समझे, भड़ास निकालने की मुख्तलिफ़ शक्लें ढूंढ के लाते हैं। कुछ तो भी बोलना है, कुछ तो भी कमेंट करना है, इस वास्ते इनको टारगेट बनाए, उनको। अरे हम अपने हिसाब से बोल रहे हैं ना, फ्री के मशवरे देने की ज़रूरत नहीं है। जो मशवरा जिसमें खैर है वो हल्का बना के बैठें, उसमें राय दें, उसमें खैर रहेगा। उलमा को फ्री के कमेंट्स करके और उनको मशवरे देते जाएंगे, इसमें खैर ने शर रहेगा इसमें। अरे समझे, हर मशवरे में खैर होना ज़रूरी नहीं है। बाज़ मशवरे सरासर शर पर मुश्तमिल होते हैं। अरे समझे, ला खैर फ़ी कसीरिम मिन नजवाहुम। अरे समझे, तो कहना यह है कि फ़र्क, पढ़ा लिखा आदमी फ़र्क कर सकता है कि किसकी मुखालफत हो रही है या क्या हक़ बयानी हो रही है। दोनों का फ़र्क वो आदमी कर सकता है जो जज्बात से अनभक्त नहीं होना, तो सही फ़ैसला कर सकता है। अनभक्त रहा तो सही फ़ैसला नहीं हो सकते। अब बोलेंगे कि भाई कलम से दीन नहीं फैला, कदम से दीन फैला, और फिर मलफूज़ात की किताबें आएंगी, तो ये कलम से लिखे कि कदम से लिखे फिर ये? अरे किस से लिखे फिर ये? तो ये तो ऐसी बातें हुई ना, फालतू किस्म की बातें हैं। तो मुखालफत अलग चीज़ है, इस्लाह अलग चीज़ है, दोनों का फ़र्क ही नहीं समझे। यानी इस तरह अपने आप को समझ लेना दूध का धुला हुआ कि भाई हमारी गलतियाँ ही नहीं बोलना चाहिए। तो पूरी दुनिया जान रही है कि कहाँ कौन क्या हो रहा है, कहाँ झगड़े चल रहे हैं, कहाँ इख्तलाफात हुए, कहाँ मारपीट हुई, कहाँ मस्जिदों में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, सब जान रहे हैं। अब कौन सी अब पवित्रपन दिखाना चाह रहे हैं आप? तो पहली जो बात है ताल्लुक़ात बना के रखने की, मस्जिद में जो लोग ज़्यादा कसीर तादाद में रहते हैं उनकी गलतियों को उछालना नहीं चाहिए। पहले उनकी जो खूबियाँ और अच्छाइयाँ हैं उनको साथ लेकर काम करना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता फिर गलतियों पर भी मुस्बत अंदाज में तवज्जो देने का मौका मिलेगा। इस्लाह की फ़िक्र अगर है तो फिर जिस तबक़े में गलती दिख रही है, जब उस तबक़े के साथ बैठा जाए तो फिर उसमें उसकी उस तबक़े में इस्लाह करे। जैसे कि अब इससे पहले मौजू बातें जो दावत तबलीग में बोली जाती हैं, वो पहले इस तरह यूट्यूब पर कोई बयान नहीं करते थे, ना हम करते थे ना कोई और करते थे। लेकिन जब ऑडियोज़ में और बाज़ मौके पर वीडियोज़ में भी ऐसे मौजू वाक़ियात इतने आम हो गए कि अब वो छुपे नहीं रहे, अब एक हल्के तक महदूद नहीं रहे, अब गैर तबलीगी तक भी पहुंच गए वो लोग। तो अब ये नहीं रहा कि भाई हम आपके हल्के के साथ ही बैठकर बात करें, फ़लाँ करें, अब ये नहीं रहा। अब ये बातें अब आम हो चुकी हैं। अब तो अब इसकी इस्लाह भी उमूमी तौर पर की जाएगी। तो हर एक का वो दर्जा रहता है, जब गलतियाँ आम हो गई तो इस्लाह भी आम होगी, गलती ख़ास है तो इस्लाह भी ख़ास रहेगी। अब हम नहीं देखे, आम हो गए, आप कुछ दिख रहे तो अब मेरे को दिख रहे तो मेरे करने दो ना काम, आपको नहीं दिख रहे तो आप खामोश रहो। फिर मैं आपकी आंखें लगा के देख रहा हूँ क्या? अरे नहीं समझे, हमारे मुंह में आपकी ज़ुबान है या मेरे मुंह में मेरी ज़ुबान है? तो अरे हमारे मुंह में हमारी ज़ुबान है तो अपने हिसाब से बोलने दो ना। फिर तो आपकी आंखें लगा के नहीं देख रहा हूँ, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, तो अपनी मुझे मेरी आंखों से देखने दो ना। फिर तो क्यों बोल रहे भाई हमने तो नहीं देखा, हमने तो नहीं सुना? तो तुम नहीं सुने तो मेरे कान से मैं सुन रहा हूँ, तो मैं अपने हिसाब से अमल करूँगा।
तो मुझे क्यों मशवरे देने चले हो। कमेटी की जहन साजी करने की कोशिश करना चाहिए, कमियां नहीं उछालना है। इतना तो है कि कमेटियों के तसल्लुत से किसी को छुटकारा नहीं है, कमेटियों के तसल्लुत से किसी को छुटकारा नहीं है। अकबर इलाहाबादी शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के शेर को इस तरह तज़मीन करके कहा, तज़मीन नून के साथ कहा करते थे, करीमा बबख्शाए बरहाल माँ के अस्तम असीर कमंदे हवा, करीमा बबख्शाए बरहाल माँ के अस्तम असीर कमेटी व चंदा। अरे समझे, ए करीम रहम फरमा मेरे हाल पर, क्योंकि मैं ख्वाहिश नफ्स का, कि ख्वाहिश नफ्स की कमन यानी उसकी जो रस्सी डाली जाती है उसका मैं असीर हो चुका हूँ, कैदी हो चुका हूँ। ए करीम मेरे हाल पर रहम फरमा, क्योंकि मैं कमेटी और चंदे का कैदी हो चुका हूँ। अरे समझे, वो कहा करते थे इस तरह। दूसरा है मखसूस अफराद को करीब करने की शक्लें बनाना, ताल्लुकात बनाने में दूसरी चीज़ है। जैसे मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वाले जो मुख्तदी आते हैं उसमें पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लायर्स हैं और प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं। ये जो पढ़ा लिखा तबका होता है कि इमाम की ज़िम्मेदारी है कि वो जहन में हो या फ़ोन में हो या डायरी में हो एक लिस्ट बना लेना कि भाई हमारी मस्जिद में इतना पढ़ा लिखा तबका है, तो इन सब को कैसे जोड़ना मैं। तो आप क्या करें भाई, किसी मौके पर डॉक्टरों को जोड़ें, उनसे मुलाकात करें, और किसी बड़े आलिम को या किसी संजीदा आदमी को बुलाकर उनके हुकूक़ और उनके फ़ील्ड के मसाइल का मुज़ाकरा कराएं उनसे। लायर्स को जमा करें और नौजवानों को लायर से जोड़कर भाई इंडियन लॉ के बेसिक लॉ क्या एक इंडियन को जानना चाहिए, उससे आप एक दूसरे से मुरासलत कराएं, मुलाकात कराएं। डॉक्टर्स हैं तो उनकी फ़ील्ड के गुफ्तगू हो, टीचर्स हैं तो स्कूलों और एजुकेशन के बारे में हो। तो मुख्तलिफ़ फ़ील्ड, ऐसे ताजिर लोग हैं, ताजिरों की तिजारत के अहकाम हैं, मुख्तलिफ़ फ़ील्ड के लोगों को की मखसूस मौक़ों पर उनके शोबे का दीन देने की उनकी कोशिश की जाए। गलती कहाँ पर होती है? गलती ये होती है हम लोगों का जो दिमाग है हर शोबे वाले को एक ही दीन देना, वो क्या है? खुरूज, निकलो अल्लाह के रास्ते में, सबको यही दीन देना। ये जो जहन है ये जहन बदलने की ज़रूरत है। जहन ये होना चाहिए वक्तन फ़वक्तन वो अल्लाह के रास्ते में निकलें ताकि उनकी तरबियत हो, इबादत दुरुस्त हों, अकायद दुरुस्त हों, वो मुनासिब है और अच्छी बात है। उसके बाद जो उनको जहन देना, भाई आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर की फील्ड का दीन कहाँ से सीखेंगे आप? उलमा से जुड़िए आप लायर्स हैं, अदालत का दीन कहाँ से सीखेंगे आप? ताजिर हैं तो आप तिजारत का दीन कहाँ से सीखेंगे आप? उलमा से जुड़िए आप। तो इनसे जोड़ कर रखने की बात की कोशिश की जाना। ये तो कोशिश नहीं होगी इनसे जोड़ने की, अगर जुड़ रहा हो तो वक्त लगाए हुए आलिम से जुड़ना, इनसे नहीं जुड़ना, इस तरह की बात की जाएगी। तो भाई हर वक्त लगाए हुए आलिम के पास उतना इल्म होना भी ज़रूरी नहीं है ना। अरे समझे, जैसे दारुल देवबंद के असातिज़ा हैं, वक्त लगाए हुए नहीं हैं, लेकिन इफ्ता और फतावा वहीं से जो आते हैं वही मानना पड़ेगा आपको। तो ये होना चाहिए कि भाई आदमी वक्तन फ़वक्तन अल्लाह के रास्ते में निकले और निकाले हर शोबे के आदमी को, लेकिन उसके बाद हर उसके शोबे का दीन उसे सीखने की तरगीब देते रहना उलमा की सोहबत में, कि भाई आप वहाँ जाके सीखिए, आप वहाँ दारुल क़ज़ा है, दारुल इफ्ता है, हमारे महल्ले में फ़लाँ आलिम है, मुफ्ती साहब हैं। ये एतदाल नहीं रहता। एतदाल की बजाय गुलू पर आते हैं कि भाई वो हमारी बात ही करना हर वक्त, तभी वो हमारे हैं और उनके पास हम जुड़ेंगे, हम बैठेंगे। वो हमारी बात के अलावा दूसरी कोई दीन की बात हो रही है तो उसे समझेंगे नहीं दीन की बात, ये तो गलत बात हो जाती। फिर हम एतदाल की बात करें ना कि भाई ले जाओ अल्लाह के रास्ते में, निकलो। हम भी निकलते हैं, निकालते रहते हैं, तरगीब देते रहते हैं। आज तक कोई दिन नहीं आया जिसमें हमसे किसी ने मशवरा किया हो कि भाई हम तबलीग में जाना चाह रहे, हमने मना किया हो, बल्कि तरगीब देते हैं कि भाई जाना चाहिए, सीख के आओ। उन लोगों की खूबियाँ बहुत सी चीज़ें हैं और हम भी किए हैं, हम भी गए हैं। लेकिन कोई तबका ऐसा है कि भाई वो कटने की बात कर रहा हो, तो फिर तुम एतदाल पे हो कि हम एतदाल पे हैं। तो ये चीज़ रहती है कि हर शोबे को उसका शोबे वाले को शोबे का दीन देने की कोशिश होना। हुकूमत की तरफ से मिलने वाली बहुत सारी स्कीमें होती हैं, आम पब्लिक को अपने से जोड़ने की खातिर एक प्रोग्राम वो बनाना कि भाई हुकूमत की नज़र में राशन कार्ड अहम है, इसी तरह कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूरी है, आधार कार्ड ज़रूरी है और पैन कार्ड ज़रूरी है। जो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके बनाने के लिए क्या सूरत शक्ल होती है और हुकूमत की तरफ से क्या ऐसी स्कीमें हैं जो आम पब्लिक को फ़ायदा उठाना चाहिए, वो अब आवाम को उससे रब्त करने की कोशिश। ये वो शक्लें हैं जिससे हमें अपनी आवाम को इमाम से जोड़ कर रखना ताल्लुकात बनाए रखे जाते हैं। ऐसे ही जब इंसान किसी को अपनी ज़िम्मेदारी समझता है, किसी काम को, किसी चीज़ को, तो उसके लिए फ़िक्रमंद होता है, दुआएं करता है, नई नई तदबीरें सोचता है। जहन में हर वक्त वही फ़िक्र चलती रहती है कि मुझे अल्लाह ने इमाम बनाया,
इनकी दीनी उमूर का निगरान और ज़िम्मेदार बनाया। मेरी सुस्ती सिर्फ मेरी सुस्ती नहीं है, मेरे ज़ाती नुकसान का सबब नहीं है। मैं अगर अपनी इमामत की ज़िम्मेदारी में कोताही करूँगा तो एक कौम और एक नस्ल बेदीनी का शिकार हो जाएगी। तो मुझे चौ तरफ से एक्टिव रह के काम करना चाहिए। मेरा वैसे ही वक्त गुज़रने और सिर्फ नमाज़ों की हद तक इनका इमाम रहकर किफ़ायत करने में कई घराने दीनी उलूम से महरूम रह जाएंगे। अगर मैं 5 वक्त आया, पढ़ा लिया, निकल गया, कुछ भी नहीं सोचा, तो नमाज की हद तक मैं इमाम हूँ बस, बाकी दीन उनके घरों में नहीं पहुँचेगा। मेरे महल्ले का एक एक घर और एक एक फ़र्द ऐसा हो जाए कि मेरी मस्जिद मेहनत के लिहाज से मस्जिद के साथ साथ खानक़ाह हो जाए, मदरसा हो जाए, और मेरा घर ख़वातीन की तरबियत का मरकज़ बन जाए। इस दर्जे से आदमी सोच के मेहनत करना चाहिए। तीसरा जो ताल्लुक़ात निभाने में है, महल्ले और बस्ती के गुरबा से ताल्लुक़। इमाम को चाहिए कि वो सिर्फ़ इमाम मालदारों का इमाम नहीं है, गरीबों का भी इमाम है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम गुरबा से बहुत उम्दा ताल्लुक़ रखा करते थे। गरीब आदमी से मुसाफ़ा करना, उसके साथ बैठना, वक्त बिताना, यह आप अलैहिस्सलाम के वाक़ियात में लिखा है। मालदारों के घर अगर आमद व रफ्त रहेगी इमाम साहब की बार बार, तो अपने पास मौजूदा नेमत, इल्म जैसी बड़ी नेमत की नाक़दरी शुरू हो जाती। और अगर कभी दावत हो इमाम साहब की फ़ैमिली के साथ किसी मालदार के यहाँ, तो बीवियों को जाने से पहले ये ताकीद होना चाहिए कि उनके घर की कोई चीज़ पर नज़र उठा के नहीं देखना। अगर हो सके तो ले जाना ही नहीं मालदारों के घर अपनी बीवियों को। वजह यह है कि जाने के बाद जो वहाँ के दुनिया से बने हुए सजे सवरे हुए चीज़ें देखती हैं, तो आने के बाद वापस फिर मुसल्लत हो जाती। उनके घर में ऐसा है, वैसा है, आप क्या कर रहे, आप क्या ला के दे रहे, फ़लाँ क्या कर रहे। आजकल चल रहा ना वीडियोस में कि भाई हमारी पड़ोस वाली को उनके शोहर ने 10 तोले का हार ला के दिया है, अगर आप ला के नहीं देंगे तो आपकी नाक कट जाएगी। अब 10 तोले के हार के लिए टेंशन। बर्थडे के मौके पर उनके शोहर ने उन्हें कार गिफ्ट की है, अगर आप ला के कार मुझे गिफ्ट नहीं करेंगे तो आपकी इज्जत चली जाएगी। उनके घर में डिलीवरी हुई है तो उन्हें पिकनिक के लिए ऊटी ले गए हैं, आप मुझे नहीं ले जाएंगे तो फिर आपकी नाक कट जाएगी। चौथी बार शोहर दूसरा निकाह करके लाया और कहा कि पड़ोस ने दूसरा निकाह कर लिया, अगर मैं दूसरा निकाह नहीं किया तो तुम्हारी नाक कट जाएगी। तो तकाबुल वाली कैफियत पैदा हो जाती। लतीफ़े हैं लेकिन हक़ाइक़ भी हैं कि आदमी दूसरों को देखकर अपना पैर फैलाने की कोशिश करता है। तो क़नाअत और सब्र की तालीम सब मिट्टी में मिल जाती। हमारे घरों में जो टूटे फूटे पंखे हैं और जो कुछ भी चटाइयाँ हैं, उसमें जो सुकून है, मालदारों की बंगलों में भी वो सुकून नहीं है। इस वास्ते बिस्सब्र व तक़वा तनालु इमामतल कौम, इमामतुल सब्र और तक़वे के ज़रिए से कौम की इमामत हासिल करो, माल दौलत के ज़रिए से नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में है कि आप अलैहिस्सलाम एक मरतबा गरीब सहाबा के साथ बैठे हुए थे, तो मालदारों ने चाहा, कुफ़ार मालदारों ने, कि आप उनको हटाएं अपनी मजलिस से। सूरतुल अबस का जो पस मंज़र है, आप उन्हें हटाएं, हम आपके साथ बैठेंगे। आप हज़रत नाबीना साहबी पूछने के लिए आए तो आपने नाराज़गी का इजहार ज़ाहिर फरमाया। तो उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से तंबीह आई। तो दूसरे मौके पर एक आयत नाजिल हुई, वला ततरुदिल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहहू। जो अल्लाह की रज़ा की खातिर आपसे जुड़े हुए हैं, आप उनसे ताल्लुक़ ना तोड़ें। ऐसे ही उलमा और अइम्मा हज़रात भी जहन में रखना है कि सिर्फ़ उमरा से ताल्लुक़ रखेंगे अगर, तो इत्तिहाम हो जाएगा। भाई उन्होंने हमारे इमाम साहब थोड़े ही, उन्होंने फ़लाँ सेठ साहब के इमाम हैं, उन्होंने खाली एक फ़ोन जान दो उनका, भागते हुए जाते उनके पास, एक दावत आन दो भागते हुए रहते उनके पास। बदनाम हो जाता आदमी। सिर्फ़ अगर मालदारों से ताल्लुक़ रखा, सियासतदानों से ताल्लुक़ रखा, सिर्फ़ गुरबा से ताल्लुक़ रखने पर कोई इत्तिहाम नहीं है, किसका खाए बोल के, किसका लिए बोल के। आदमी के अखलाक शुमार होते। गरीबों से छोटों से ताल्लुक़ रखना अखलाक की चीज़ है, काबिल तारीफ़ चीज़ है। बहरहाल समझदारी है कि आदमी दोनों से ताल्लुक़ रखे। ये तीसरी चीज़ है ताल्लुक़ात रखने में। चौथी चीज़ है ताल्लुक़ात जिनसे निभाना चाहिए, महल्ले के नौजवानों से ताल्लुक़ निभाना। महल्ले के नौजवानों को क़रीब रखने की मेहनत हो। उम्र रसीदा लोगों से ताल्लुक़ रखना। उम्र रसीदा लोग पहले आकर मस्जिद में बैठ जाते हैं और बैठने के बाद वो कुरान तिलावत पढ़ने वाले कम रहते, इमाम की हरकतों को देखने वाले ज़्यादा रहते उसमें। तो इस वास्ते पहले आके मस्जिद में बैठने वालों से भी ताल्लुक़ अच्छा रहना। अगर किसी दिन आपका कमेटी से कोई झगड़ा हो गया तो ये लोग इस तरफदारी करते हैं तो मुखालफत करते। आप भी पाबंदी से आके बैठ के रोज़ नमाज दुआ में है तो हाँ इमाम साहब, हम जब भी देखें इमाम साहब को तिलावत में देखे, ज़िक्र में देखे, मुस्कुराते देखे, अच्छा बात करते देखे, आए देखे, वो पहले से कमेटी के वो कैमरों के जैसा रहते, बूढ़े लोग मस्जिद में बैठ के कैमरों की तरह रहते। जब देखो फ़ोन में रहते, जब देखो बात करते रहते, जब देखो टेस्ट करते रहते, फलां करते रहते। झगड़ा हुआ तो निकाल दो भाई, कब देखे फ़ोन में रहता बंदा बोल देते।
तो उनसे भी अच्छा ताल्लुक़ होना चाहिए। अल्लामा कुर्तुबी एक नुक्ते की बात लिखते हैं बहुत अहम, वहुशिरा लिसुलैमान जुनूदुहु मिनल जिन्नि वल इंसि वत्तैरि फहुम यूज़ऊन। इस आयत के तहत में लिखते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुशिरा जमा किया गया हज़रत सुलेमान के लिए, जुनूदुहु उनका लश्कर, कौन कौन थे, मिनल जिन्न वल इंस वत्तैर फहुम यूज़ऊन, जो उनकी हिफाजत करते थे। तो इसमें लिखा कि एक इमाम को भी चाहिए कि अपना ऐसा लश्कर तैयार करे जो उसकी हिफाजत करे। अरे समझे, 20 साल से इमामत कर रहे, कोई तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया, उंगली उठाया, ज़ुबान चलाया, तो कोई एक सपोर्ट में नहीं आगे खड़ा हो रहा तुम्हारे, तो 20 साल से घास उखाड़ रहे थे यहाँ पर। अरे 20 साल से अगर मैं किसी कंपनी में रहता तो कंपनी, अगर मैं एक्सीडेंट हो जाता तो कंपनी मेरा खर्चा संभालती थी। 20 साल मैं किसी फैक्ट्री और किसी और दुकान से ताल्लुक़ रहता तो इतना करीबी ताल्लुक़ होता, भाई हमारा पुराना ग्राहक बोल के वो हमारे को कर्ज़े देना शुरू कर लेता। अब 20 साल से तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे, 20 साल से किसी मुसीबत में साथ नहीं दे रहे, तो क्या ताल्लुक़ है। तो ताल्लुक़ात बनाना चाहिए। आप देखें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का नौजवानों से कैसा ताल्लुक़ था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जो सबसे ज़्यादा करीब सहाबा हैं खुलफ़ाए राशिदीन, सब जवान हैं। अरे समझे, जिनको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने खिलाफत दी है और खलीफा बनाए हैं बिलमाना कर, तो वो सब जवान ही हैं। तो जवानों से आप अलैहिस्सलाम का किस कदर ताल्लुक़ रहा है। गुमराह फ़िरक़े किस कदर जवानों पर मेहनत करके उनको ख़रीब कर रहे हैं। अब इंजीनियर मिर्ज़ा के जितने भी गुमराह नौजवान हौले बन रहे हैं, बदमाश बन रहे हैं, वो सारे उसी की सुन के कर रहे हैं। तो ये गुमराही नौजवानों में ज़्यादा फैल रही है। गौहर शाही की जो फैल रही है वो वजीफ़े वालों में फैल रही है, फ़याज़ की बीमारों में फैल रही है, और शकील की हौलों में फैल रही है। जाहिल किस्म के जो ना दीन पढ़े ना दीन सीखे, दीन के नाम पर ऐसे ही धोखा देते रहे। तो नौजवानों को ख़रीब करना चाहिए। इस सिलसिले में देखें हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह, वाक़या मशहूर है। ये तो बादशाह थे ना अपने वक्त के, इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह बादशाह वक्त थे। अल्लाह ने फिर विलायत के लिए इंतखाब कर लिया। रास्ते से गुज़र रहे थे तो देखा एक शराबी नशे में बेहोश पड़ा है। पहचान गए किसी रईस का बेटा है और मुसलमान है। अफसोस से एक आह खींची, ज़ुबान से कलिमा पढ़ा, उसी से शराब पीता है, फिर उसी से कलिमा पढ़ता है, और चेहरे पर मक्खियाँ बैठ रही हैं। हज़रत सुल्तान इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, अगरचे ये आपकी नाफरमानी में है, लेकिन इसको आपसे निस्बत है, यानी आपका बंदा है, ये आपका बंदा है। अगर मजनू लैला की किसी गली के कुत्ते को प्यार कर रहा था तो ये तो आपका बंदा ही है और मुसलमान है। हासिल ये कि जब वो नौजवान शराब और नशे में था तो हज़रत इब्राहीम बिन अदहम उसके पास गए, अपने वज़ू के लोटे से उसका चेहरा धुलाया। धुलाते वक्त उल्टी हो गई, अब इनके कपड़ों पे पड़ी, ख़ुद भी साफ़ कर लिए और फिर उसे पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद होश आया तो देखा इब्राहीम बिन अदहम बैठे हैं। पूछा भाई आप यहाँ कैसे, तो पूरा सुनाया कि भाई तुम नशे में पड़े थे, चेहरा धुलाया, उल्टी कर दिया, मैं अपना भी कुर्ता धो लिया। बहुत हैरान हुआ कि भाई इतना बड़ा बुज़ुर्ग आदमी, हम तो समझते थे अल्लाह वाले हमको हक़ीर समझते हैं, हम गुनहगार हैं, हम शराबी हैं, हम सूदखोर हैं, भाई ऐसे लोगों को अल्लाह वाले कहाँ मुँह लगाते, कहाँ देखते। आप तो रास्ते में पड़ा हूँ तो भी आप मेरी खिदमत कर रहे हैं और मेरा चेहरा धो रहे हैं, और मेरे कपड़े, मैं उल्टी कर दिया तो आप उसे भी बर्दाश्त कर रहे हैं। तो माफ़ी मांगने लगा और उसके बाद कसम खाया, वल्लाहि ला अशरबु खमरन अबदा, बखुदा आज के बाद से मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा। तो गुनहगार नौजवानों से ताल्लुक़ पर इस इमाम का, इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह का, तो अल्लाह ने उनको, उस बंदे को के बारे में कश्फ से इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह को ख़बर दी कि मैंने इसको अपने वक्त का वली बना लिया। ये हैरान हो गए, अरे 1 घंटा पहले शराबी था, विलायत को पहुंच गया, ये कैसे हो गया, ताज्जुब से रहे। तो फिर अल्लाह ताला से ये अपने गोया के दिल में कश्फ वाली बात है, ना तहज्जुद पढ़ा, ना इशराक़ पढ़ा, ना कोई तस्बीह पढ़ा, ना नमाज़ पढ़ा, अभी यहीं पड़ा हुआ है शराब पी के और विलायत को पहुंच गया, ऐसे कैसे। तो अल्लाह ताला ने इल्हाम फरमाया, तुमने मेरी खातिर सल्तनत को क़ुरबान कर दिया, ऐश व आराम को छोड़ दिया, और नेशापुर के गार में 10 साल तक इबादत की ज़िंदगी गुजारी, और एक गुनहगार बंदे का मुँह धोया और उसने क़ै की तो साफ़ कर लिए। और यह सब क्यों किया, इस वास्ते किया, अंत गसल तवज्जहु लिअजली, कि मेरा बंदा है, कहे थे ना तुझसे निस्बत हासिल है इसको, तेरा बंदा है, तो गसल तवज्जहु लिअजली, तुमने उसका दिल तो चेहरा धोया है मेरी खातिर, और तुमने इतनी क़ुरबानियों के बाद मेरी निस्बत का लिहाज रखा है, तो मैंने भी तुम्हारी निस्बत का लिहाज रखा, तुम्हारी क़ुरबानियों के सदक़े तुमने जो इतना अपने जो कुछ भी मुजाहदे बर्दाश्त किए हैं, और तुम मेरे एक बंदे को अपना समझ कर किया है, तो फ़ग़सलतु क़ल्बहु लिअजलिक, तो मैंने तुम्हारी खातिर उसका दिल धो दिया। और दिल की सफ़ाई तो विलायत का नाम है, सारी गंदगियों का महल दिल ही बना हुआ है। माहनामा अल फ़ारूख़ में वाक़या लिखा हुआ है।
तो खैर कहना यह है कि नौजवानों से भी ताल्लुक़ निभा के रखना चाहिए, क़रीब करना है। ताल्लुक़ निभाने के तरीक़े क्या हैं नौजवानों से या किसी से भी? ताल्लुक़ निभाने के 10 नुकाती एजेंडे, यानी 10 तरीक़े हैं जिससे ताल्लुक़ निभाया जा सकता है। कैसे कैसे निभाना है? नंबर 1, इमाम का ताल्लुक़ इलाक़े के लोगों से सिर्फ़ सलाम मुसाफ़े की हद तक ना रहे, बल्कि अपने मस्जिद के जितने भी लोग हैं उनके अहवाल जानने की कोशिश होना। भाई क्या पढ़ रहे हैं आप, कौन सी कॉलेज में हैं, कितने कौन से साल में पढ़ रहे हैं, किसके बेटे हैं, उनके हालात जानना। तारुफ़ ये दरअसल ताल्लुक़ बढ़ाने का ज़रिया है। इसीलिए हज़रत उमर साहब पानपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जो नाम ना पूछे वो आपसे ताल्लुक़ रखना नहीं चाहता है। भाई आए, कौन है आप, क्या नाम है, ये पूछना नहीं चाह रहे आप, तो मतलब है कि मेरे ताल्लुक़ रखना नहीं, आपको पूछ के क्या करूँ मैं। अरे समझे, जो तारुफ़ ना जाने वो ताल्लुक़ निभाना बढ़ाना नहीं चाहता है। तारुफ़ ये ताल्लुक़ बढ़ाने का सबब है, अहवाल जानना। नंबर 2, जनाजा और निकाह वग़ैरह खुशी और गम के मौके पे शिरकत करना। आप मस्जिद के इमाम हैं, मालूम हुआ कि भाई फ़लाँ के यहाँ इंतकाल हो गया, फ़लाँ बीमार है, कोई ऐसी भी गम मुसीबत की बात है, वहाँ शरीक होना। नंबर 3, मौका ब मौका अपने मुक़्तदियों को अपनी हैसियत और शान के मुताबिक खिलाते पिलाते रहना। खिलाने पिलाने के लिए जाहिर सी बात है कि मंदी बिरयानी खिलाना ज़रूरी नहीं है, चाय बिस्किट भी काफ़ी है। लोग बहुत सस्ते हो चुके हैं, महंगे नहीं हैं। समझे, तो अपने शान अपनी हैसियत के मुताबिक खिदमत करे बहर सूरत। नंबर 4, ज़रूरतमंद साथियों की इमदाद करना, या कम से कम उनके ज़रूरत में क्या हिस्सा बटा सकते हो। भाई कोई मोहताज है, परेशान है, क़र्ज़े के लिए परेशान है, तो किसी से मिल सकता है तो रहबरी कर दे, मैं उनसे जाके ले लो, मेरा नाम बोल दो, या मैं उनसे ज़िक्र कर देता हूँ, या किसी को बोले भाई आपकी जो ज़कात की रकम है या फ़लाँ रकम है वो मुस्तहिक़ है, उसको दे सकते हैं आप, और फ़लाँ की पढ़ाई का मसला है। कुछ तो भी अपनी ज़ुबान से आपकी किसी की भी क्या खिदमत कर सकते हो, कोशिश कर लो ना थोड़ा बहुत। अपने जेब से ही हर काम करना थोड़ी ज़रूरी रहता है। नंबर 5, मुक़्तदियों के अलावा दूसरे लोगों से भी ताल्लुक़ निभाने के लिए अमीर, गरीब, साहिब इस्तिताअत, बेरोज़गार, ये सब इम्तियाज़ात ख़त्म कर देना। अब कोई किसी से वो सलाम कर रहे तो क्या देख के सलाम कर रहे, भाई इनका बंगला है, इनका गाड़ी है, इनके फला। मैं बंगले गाड़ी को थोड़ी सलाम कर रहा हूँ, मैं तो मुसलमान को सलाम कर रहा हूँ, वो इस्लाम तो सब में है। तो मादी खुसूसियात ख़त्म कर देना ताल्लुक़ात निभाने में। नंबर 6, जितना ज़्यादा हो सके अहले सुन्नत वल जमात के अक़ीदों को ज़िक्र करते रहना। इससे भी बात, यानी मसाइल, उनके ज़रूरत के जो मसाइल हैं वो बोलते रहना। नहीं बोलते रहने से भी ताल्लुक़ात ख़त्म हो जाते। हमारे इमाम साहब कुछ भी नहीं बताते हमारे को, 10 साल से इमामत कर रहे, एक मसला नहीं बताया आज तक हमारे को। कल के दिन यही बुनियाद बन जाती है ताल्लुक़ वहाँ से निकल जाने की। और दूसरा कहीं और बैठ के बताते रहता है। एक नमाज़ को आगे गैर मुखल्लिद दिमाग ख़राब करके चले जाता, बाजू खड़े होके, अरे आप रफ़ेदन नहीं करें, अगर आप टोपी लगा के पढ़ रहे, आप पैरा फैला के चिर के खड़ रहे, कुछ तो भी एक बात छेड़ के चले जाता। और आप 10 साल से इमामत कर रहे हैं, उसे कुछ भी नहीं बता रहे। तो अक़ाइद और मसाइल भी बताते रहना। 7वां है, नौजवानों से के पूछे गए सवालात को नज़रअंदाज नहीं करना। वो आके पूछ रहे आपसे कि भाई मोहम्मद अली मिर्ज़ा ऐसा बक रहा है, ऐसा भौंक रहा है, ऐसे चिल्ला रहा है, पागल हो गया है, कुछ भी आके सुना रहे हैं, उसके सवालात या एतराज़ात, जवाब दो उसका क्या है। कल जवाब देता हूँ, परसों जवाब देता हूँ, सुबह बोलता हूँ, कुछ तो भी वक्त दे के तैयारी करके उसे समझाओ। गैर मुखल्लिद पीछे पड़ा है, रफ़ैदैन पे बहस कर रहा है, आमीन बिल जहर पे बहस कर रहा है, तो आज रात बैठो, मुताला करो और हदीस की रोशनी में उसे नमाज नबवी सिखाओ, बताओ। अरे छोड़ो, तुमको सब दलाइल समझ में नहीं आते, फ़लाँ नहीं आते। इस तरह टलाने वाला काम नहीं करना। यही भी कोई मोहम्मद अली मिर्ज़ा आ गया शायद। बार बार नाम ले रहे हैं तो हाजिर हूँ जनाब बोले से। ऐसे रिसालत, तौहीद, आखिरत, जिस गुमराह फ़िरक़े जितने भी हैं उनके बारे में अगर आके सवाल करते हैं तो जवाब देना, समझाना चाहिए। जवाब नहीं देंगे तो बहुत ख़तरे की बात है। आज अक्सर अइम्मा इकराम का यही हाल है कि सवालात के जवाबात देने तैयार नहीं होते हैं, तो तैयारी नहीं कर पाते हैं। 8वां तरीक़ा है, नौजवानों को उनके मसाइल में अइम्मा मसाजिद रहनुमाई नहीं करेंगे तो अपने मसाइल और इश्कालात को वो भुलाने वाले तो नहीं हैं, तो करेंगे क्या, तजद्दुद पसंद गुमराह फ़िरक़ों की तरफ वो माइल हो जाएंगे। तो इस वास्ते ज़रूरी है कि उलमा तमाम तर रिवायाती फ़िक्र से उलमा और तमाम तर रिवायती फ़िक्र से वो लोग मुनहरिफ हो जाएंगे। तो उनके बातों को तवज्जो से सुनकर जवाब देना चाहिए। बीमारी में यादत करना, आया आपके पास कि फ़लाँ साहब बीमार हैं, हमारे मस्जिद के मुक़्तदी हैं, तो दुआ कर दो भाई। एक बार दुआए जहरी तो होती है आपके पास, नहीं नमाज में हम सब नाम लेके नहीं मांगते हम किसके वास्ते भी, बेवकूफ़ी है यही।
क्या बात होगी, क्या होगा, किब्र है असल में आपके अंदर। वही अगर कोई आपका बाप या आपका कोई मालदार आपका हदिया देने वाला या फ़लाँ दावत खिलाने वाला, बोले बगैर नाम आ जाता ज़ुबान पे, अरे फ़लाँ साहब बीमार हैं, कहते साहब बैठे बैठे मुज़ाकरा करते रहते हैं ज़िक्र इलाही की तरह। सरकारी फ़वाइद के हुसूल के सिलसिले में हंगामी मौक़ों पर मीटिंग करना, भाई ये उसके लिए सरकारी ओहदों जो भी उसके कारिंदे होते हैं उनसे ताल्लुक़ात रखे। भाई क्या है, राशन कार्ड का ऐलान करो, राशन कार्ड बनवा लें लोग, पैन कार्ड बनवा लें, आधार कार्ड बनवा लें, वोटर ID बनवा लें। इन मौक़ों पर उनकी ज़रूरत की चीज़ों का, भाई फ़लाँ जगह पर हेल्थ कैंप लगा है, जाएँ लोगों को लेकर उनकी मदद करें। यह है ताल्लुक़ात निभाने की अलग अलग शक्लें, जिससे बहर सूरत ताल्लुक़ात इमाम को निभा के रखना चाहिए। और एक तीसरी बात है आज की नशिश में, मस्जिद की सफाई में इमाम को भी चाहिए कि हिस्सा ले। ये बहुत अहम चीज़ है। मुअज्जिन हैं, खादिम हैं, वो झाड़ू देते हैं, अगर कभी कभार टाइम कम है, काम ज़्यादा है, बेचारा अकेला कर ले रहा है, तो अपनी इज़्ज़त की कमी समझ करके भाई मैं करूँगा तो मेरी इज़्ज़त चली जाएगी, मैं करूँगा तो फिर कमेटी वाले मुझे भी खादिम बना देते। अरे एक बार झुक गया तो क्या जाने वाला है, उस बेचारे के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती। सामने से गुजर रहे, बल्कि बोल रहे सदर साहब देखो कैसा कर रहे, कैसे सफाई कर रहे, साथ देने के बजाय उल्टा जो है उसको लगा रहे शिकायत, तो वो भी देख लेगा रहता किस दिन इसकी शिकायत लगाना बोल। खादिम के दिल में अज़मत पैदा होगी खिदमत से। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने एक मरतबा मस्जिद क़ुबा तशरीफ़ लाए। 5 से 3 किलोमीटर 3 मील का फ़ासला गालिबन। 2 रकात नमाज़ पढ़ी और फरमाया, अय औफ़ा, खजूर की छड़ी ले आओ। खजूर जब वो ले आए तो उस पर अपने कपड़े को लपेटा और झाड़ू की तरह बनाकर मस्जिद क़ुबा की सफ़ाई करने लगे। अमीरुल मोमिनीन है अपने वक्त के। फ़तहुल बारी इब्न रजब बाबु कन्सिल मस्जिद की सफ़ाई के बारे में। और ये भी हमें समझना, ये तो खिदमत का जज्बा होना चाहिए, अखलाक का हिस्सा है। बाकी एक हिस्सा ये भी है हिकमत वाला पहलू कि मुअज्जिन जो होता है आम तौर से कमेटी और इमाम के दरमियान में वो वास्ता होता है, वास्ते की भी कदर करना ज़रूरी है। बाज़ मरतबा जो कमेटी इमाम की खैरियत डायरेक्ट नहीं ले सकती, वो मुअज्जिन के वास्ते से लेती। क्या कर रहे इमाम साहब, कल आए थे नहीं आए थे, कितने टाइम पे आए थे, कितने गैर हाज़िरियाँ करे, कैसा रह रहे, किस किस का क़र्ज़ा है, लोगों से क्या बातें कर रहे, सारी बातें किससे पूछती हैं, मुअज्जिन से पूछती हैं। और मुअज्जिन अगर आपसे अच्छा है तो फिर आपकी खैरियत, मुअज्जिन की आपसे ताल्लुक़ात ख़राब हैं तो आपकी खैरियत भी ख़तरे में है। ये हिकमत वाला पहलू। उसके अलावा सुन्नत वाला पहलू यह है कि आप अलैहिस्सलाम का हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कैसा ताल्लुक़ था। फ़ाक़ों का दौर आया तो अल्लाह के नबी ने ज़िक्र किया, माली वली बिलालिन, मेरे लिए और बिलाल के लिए भी इतनी चीज़ नहीं थी कि हम थोड़ी सी चीज़ खा के भी पेट भर सकें। मतलब है कि फ़ाक़े में हम दोनों शरीक हैं, मसाइब में हम दोनों शरीक हैं। कर्ज़ों के मसाइल हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हल फरमा रहे हैं। तो कई मसाइल में मुअज्जिन से ताल्लुक़ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का किस दर्जे का रहा। हम भी आप अलैहिस्सलाम को बहैसियत इमाम देखकर आप अलैहिस्सलाम से इमामत सीखें। और आज के सिफ़ात में चौथी बात है, वक्त की पाबंदी करना हरगिज़ ना भूलें। ये बहुत अहम मसला है आज के दौर के हिसाब से। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दौर में और उसके बाद भी एक लंबे अरसे तक लोग सूरज और उसके साये को देखकर नमाज के औक़ात मुतय्यन करते थे। घड़ी का दौर नहीं था ना, सूरज को देख के ही वो फ़ैसले होते थे। तो अब उस ज़माने में क्या था, मुअज्जिन की अज़ान सुनकर ही लोग मस्जिद को आते, अज़ान पर ही मस्जिद आने का रहता था। और फिर आने के बाद भी इमाम या जो भी अमीरुल मोमिनीन हाकिम वगैरह भाई कितने लोग आए और आने वाले हैं क्या और कितने आ सकते हैं, तकसीर जमात भी कोई अहम चीज़ रहती थी। और अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ना भी एक सुन्नत रहती थी। तो उसका फ़र्क का लिहाज करते हुए अव्वल वक्त में ही सब लोग जमा हो गए, चलो जमात कर दो। अव्वल वक्त गुजर गया लेकिन जमा ने इंतज़ार करो, तकसीर जमात भी सवाब का ज़रिया है, तकसीर सवाब का, तो इंतज़ार करते। तो नमाज से बाजमात का कोई वक्त मुतय्यन नहीं था, या तो एक सबब अव्वल वक्त या तो दूसरा सबब तकसीर जमात, बस। अब जमात के लोग ज़्यादा कब जमा हो गए नमाज़ पढ़ने के लिए, भाई 1:30 बजे जमा हो गए, ठीक, खड़े हो जाओ। 2 बजे हुए, खड़े हो जाओ। 2:30 बजे आए, ठीक है, गर्मी का मौसम है, देर से आएंगे, ठीक है, देर से जमात खड़ेगी। तो उस लिहाज से जमात का निज़ाम था, यानी नमाज बा जमात का। अब जब घड़ियों का दौर शुरू हुआ, कमेटियाँ आई, इमाम मुतय्यन हुआ, औक़ात बनाए गए, तो फिर उस सूरत में अज़ान इतने बजे होगी, जमात इतने बजे होगी, अज़ान इतने बजे होगी, जमात इतने बजे, ये तय हो गया। अब किसी के इंतज़ार का मसला नहीं है, अब वक्त पर वक्त देखकर खड़ी की जाएगी। अब जब सदर आए ना आए, नायब सदर आए ना आए, कमेटी आए ना आए, कोई उसका मसला नहीं। अब टाइम देखो, जमात खड़ी हो जाओ, ये निज़ाम चल पड़ा है ना। अब बस ख़त्म, अब इसके पाबंद हैं हम सब।
अब जब इसके पाबंद हैं तो फिर आप फिर भी 2 मिनट देर से आएंगे, 5 मिनट देर से आएंगे, 3 मिनट देर से आएंगे, या ऐन इक़ामत के लिए मुअज़्ज़िन साहब खड़े हुए आप भागते भागते आके वज़ू बना के इशारा करके ठहरो आ रहा हूँ बोल के, भीगे हुए हाथ, भीगा चेहरा, आके आप मुसल्ले पे खड़े हुए हैं, ख़तरे टपक रहे हैं। मैदान करबला में आए क्या आप, शहादत के ख़तरे टपकाते हुए? तो मुसल्ले पे आए हैं आप। अब दूसरे लोग पहले आ चुके हैं, आपको क्या हुआ, पहले क्यों नहीं आ पा रहे आप? आपका मकाम तो सबसे आगे है और सबसे पीछे आ रहे हैं आप। तासुर पड़ता ना लोगों पर, कितने बार आपको देर से आता हुआ देखेंगे, और फिर आप उस उल्टा इस पर आप बोल रहे 2 मिनट सब्र नहीं कर सकते आप, हैसियत नहीं इमाम की आपके नज़दीक कोई भी। अभी ये जो टाइम रखा गया है, ये पागल खाने की घड़ी दिख रही है आपको, तो मस्जिद की घड़ी दिख रही? तो हम खुद गलती पर है ना वहाँ पर। तो ऐसे मौके पे हमारा उल्टा बरसना ये अक्लमंदी वाली और अखलाक़ी बात नहीं है। तो इस वास्ते अब हमें देखना यह है कि आप अलैहिस्सलाम पर एक ही वक्त में कई मसरूफ़ियात थीं, एक ही वक्त में कई मसरूफ़ियात हैं। उन तमाम ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए आप अलैहिस्सलाम अव्वले वक्त में नमाज़ पढ़ रहे हैं, या तकसीर जमात का लिहाज करते हुए नमाज़ अदा कर रहे हैं, और हमारे ज़िम्मे 24 घंटों में एक ही ज़िम्मेदारी नमाज़ पढ़ाना। अरे नहीं समझे, आप अलैहिस्सलाम पर 24 घंटों में 24 ज़िम्मेदारियाँ होते हुए नमाज बर वक्त हो रही है, और हमारे ज़िम्मे 24 घंटों में एक ही ज़िम्मेदारी क्या है आपके, नमाज की इमामत है। उसमें भी आप ताख़िर कर रहे हैं और फिर मसरूफ़ियत के बहाने बना रहे हैं, उल्टा इंतज़ामिया पर गुस्सा दिखा रहे हैं। कौन की तरबियत आपकी? कहाँ से पढ़ के फारिग हुए? लोगों के दिमाग में ख्याल आता नहीं आता, बेहतरामी वाली बात आती नहीं आती। भाई आलिम है ऐसी बात कर रहे हैं, फ़लाँ कर रहे हैं, खुद गलती पर हैं और हम पर उल्टा बरस रहे हैं। ये चीज़ रहती है। आदमी हक़ पर होता है तो फिर तौहीन ताख़ीर नहीं होती, गलती पर होता है फिर जरी हो जाता है तो फिर आदमी की इज़्ज़त चले जाती है। अब देखें ऑनलाइन दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद ने एक सवाल के जवाब में जो लिखा है, सूरत मसूला में अगर मस्जिद की कमेटी और ज़िम्मेदारान ने तय कर दिया है कि अब 1-2 मिनट की ताख़ीर की गुंजाइश नहीं है, जो वक्त लिखा गया उस वक्त में जमात होना, और फजर की नमाज भी पाबंदी से पढ़ानी होगी, तो कमेटी को शरअन इसका इख्तियार हासिल है और आपके लिए इसकी पाबंदी लाजिम होगी। मुआहदात में से है ये चीज़। अरे जब आप इमामत के लिए तकर्रुर हुए और आप ये बोले कि भाई ठीक है मैं इमामत कर लेता हूँ, तो आपको दिखाया ना ये टाइम टेबल है नमाज का बोल के, तो क्या मतलब मैं इमामत कबूल करता हूँ का मतलब क्या हुआ? आप ये टाइम पे आके नमाज़ पढ़ाता हूँ, यही तो मतलब हुआ ना। तो आप वादे की खिलाफ वर्जी हुई गोया कि, तो लाजिम है आपको इसकी पाबंदी करना। यहाँ नहीं बोलेंगे 7,000 रुपये इतनी पाबंदी हो सकती, 11,000 रुपये इतनी क़िरात आ सकती। अरे समझे, भावताव तो नहीं होना ना, तिजारत तो नहीं हो रही है। जब आप 7 साल से इमामत कर रहे हैं तो इमामत तर्क नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता यानी ऐसी पाबंदियाँ लगाने पर मैं इमामत छोड़ देना चाह रहा हूँ बोल के सवाल था हो, भाई 7 साल से इमामत करे पाबंदी पे छोड़ देते बोल रहे। पाबंदी की बात करें तो उनका हक़ है, पाबंदी कर लो ना। कैसा पाबंदी लगा सकते हमारे ऊपर? अरे कैसा लगा सकते? मुआहदात में से ये चीज़। अलबत्ता नमाज मुतय्यना वक्त पर पढ़ाने का एहतमाम करना चाहिए, बल्कि वक्त से कुछ पहले मस्जिद पहुँच जाना चाहिए। आजकल 1-2 मिनट की ताख़ीर भी मुक़्तदियों के लिए कुल्फ़त और अज़ियत का सबब बनती है, और फजर की नमाज में भी मस्जिद में हाज़िर होना चाहिए। वल्लाहु आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। जवाब नंबर आगे लिखा हुआ है। अरे समझे, तो फ़िक़ही लिहाज से भी पाबंदी ना करने की वजह से भी लोगों में वहशत पैदा हो जाती, मुखालिफिन पैदा हो जाते, लोगों को गलती मिल जाती, निकालने के बहाने मिल जाते, और शरई तौर पर मुआहदे के भी ख़िलाफ़ है। और 5वीं बात जो आज के लिहाज से आखिरी है, सुनन क़बलिया और बादिया इमाम को चाहिए कि बिलखुसूस वो मस्जिद में अदा करे। अगरचे कि सुन्नतें कहाँ पढ़ना अफजल है? घर में पढ़ना अफजल है। घर को क़ब्रस्तान ना बनाओ, ये हदीस का इरशाद है, लेकिन इमाम के लिए मौजूदा ज़माने में मस्जिद में पढ़ना बेहतर है। वजह है कि अगर घर में कितनी भी नमाज़ें पढ़ लें, मस्जिद में नहीं पढ़ें तो लोग आपको तारीक़ सुन्नत ही समझेंगे। आते सीधा मुसल्ले पे बैठ जाते, नमाज़ पढ़ाते, फिर सीधा निकल जाते। अरे हमारे लिए सुन्नत, हमारे को खुद चंद महीने पहले एक मस्जिद, अपनी खिताबत की मस्जिद में एक बड़े मियाँ हैं, इंतकाल हो गया, अल्लाह मग़फ़िरत करे, पूछ रहे थे इमामों को सुन्नत नहीं रहती क्या, खाली हम लोगों को सुन्नत रहती? सवाल कर रहे हैं। तो मैंने जवाब दिया कि इमाम साहब के घर में जाके देखो ना क्या कर रहे की, तो पढ़ के आए होंगे, ऐसा गुमान क्यों कर रहे हैं? घर जाके पढ़ लेंगे, कोई ज़रूरी काम रहा होगा। अब इमाम पढ़े नहीं पढ़े आप क्यों देख रहे? आप अपना देखो ना। लेकिन इस तरह किसके कुछ जवाब देते फिरेंगे आप? हर बदगुमान आपसे आगे पूछने वाला तो नहीं है ना, बदगुमानी पाल लेने वाला है अपने अंदर। तो इस वास्ते मस्जिद में पढ़ने का एहतमाम होना चाहिए। जैसे उसकी मिसाल है वितर की नमाज है,
कहाँ पढ़ना अफजल है? वितर की नमाज तहज्जुद के बाद पढ़ना अफजल है। आप अलैहिस्सलाम का मामूल यही रहा। लेकिन रमज़ान के महीने में वितर बाजमात होती है। अब उस मौके पर फ़ुक़हा ने क्या लिखा? भाई तहज्जुद में पढ़ना अफजल अल्लाह के नबी की सुन्नत है। अब रमज़ान में बाजमात होती है तो अब पढ़ना अफजल कब, कौन से, अब तरजीह किसको दी जाएगी? अब फ़ुक़हा ने लिखा है कि तरजीह जमात से पढ़ने को दी जाएगी। एक तो जमात का सवाब है, और दूसरा ये है कि अगर इस वक्त अगर वितर छोड़कर अब रमज़ान के महीने में आप तन्हा निकल जाएंगे और ये कहेंगे भाई मैं तहज्जुद को उठता ही हूँ, सहरी करना ही है, उस वक्त पढ़ लूँगा, तो भी लोग बदगुमान होंगे कि भाई फिर जमात से क्यों रखी गई रमज़ान में वितर? सब लोग तो तहज्जुद को उठते ही हैं ना, रमज़ान में सहर के लिए उठते ही है ना। जब सहर के लिए उठते हैं तो अफजल तो उस वक्त ये होना चाहिए भाई रमज़ान में बाहर सूरत वितर तहज्जुद के बाद पढ़ी जाए, ये मसला होना था फिर तो, बल्कि वहाँ जमात के साथ रखी गई रमज़ान के महीने में। इससे मालूम हुआ कि जमात से हट कर जाने में बदगुमानी होती है, तो तरजीह दी गई जमात से पढ़ो। ऐसे ही इमाम का मस्जिद में सुन्नतें नहीं पढ़ने से, चाहे क़ब्लिया या बादिया हो, इससे भी बदगुमानी होती है। तो इसलिए मस्जिद में पढ़ने को तरजीह देना चाहिए। सुन्नतें घर में पढ़कर ही क्यों ना हो, अगर आकर सीधे फ़र्ज़ पढ़ा देंगे तो उससे लोग बदगुमान हो जाते हैं। और 2-4 नफिलें वैसे भी पढ़ते रहना चाहिए इमाम साहब, दिखावे की नीयत से नहीं, तरगीब की नीयत से कि भाई इमाम जब इतनी सुन्नतें पढ़ रहा है, इतनी नफिलें पढ़ रहा है, तो हमें भी पढ़ना चाहिए। ये तरगीब हो जाए कौम को। इतनी भी लंबी नहीं पढ़ना चाहिए कि कोई मिलना चाहे तो मिल ही ना सके, कोई पीछे खड़ा है, पैसे मांगने आया है, नफिलें लंबी कर लिए भाई ताकि चला जाए, ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन इतनी भी लंबी नहीं होना कि दूसरे लोग आपसे इस्तिफ़ादे से मारूम हो जाएं। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।